हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है। जैसे कि हम बता दें कि हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो इतिहास का जितने भी चैप्टर थे हमने वो डिस्कस कर लिया है। और आज भूगोल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है इस चैप्टर का सौर मंडल। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं सौर मंडल के बारे में। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल की परिभाषा, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं उल्का पिंड, तारामंडल, आकाशगंगा। ये बहुत ही अच्छे से इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मानव मस्तिष्क में सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में जिस विश्व की संकल्पना परिलक्षित हुई है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड वस्तुतः अंग्रेजी के कॉस्मस का पर्याय है, जिसका अर्थ है सुव्यवस्था। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ही ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है और हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं और इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। और हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, कुछ आकाशीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। वास्तव में ये जो पिंड होते हैं वो गैसों के बने होते हैं और इनके पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिससे वे अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन्हें खगोलीय पिंडों का तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारे की तुलना में सूर्य हमारे निकट है। ठीक है, जिसके कारण यह हमें आकार में क्या होता है? बड़ा एवं चमकीला दिखाई देता है। हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे और भी हैं जो हमसे अधिक दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते और वे आकार में क्या होते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि जो आपका जो कुछ आकाशीय पिंड होते हैं आकार वाले तथा गर्म होते हैं और वास्तव में ये पिंड गैसों के बने होते हैं और इनके पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिससे वे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोलना है कि और इन्हीं खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। और जो उसमें एक सूर्य, जैसे कि हमने पृथ्वी देखा, पृथ्वी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। उसी प्रकार से जो सूर्य भी है एक तारा है। सूर्य एक तारा कैसे? क्योंकि अन्य तारों की तुलना में जो सूर्य होता है वो हमारे निकट है, जिसके कारण से वो हमें आकार में बड़ा एवं चमकीला दिखाई पड़ता है। और हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे भी हैं जो हमसे अधिक दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते और वे आकार में छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए कि कल्पना करें कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं और अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज आकार में छोटा दिखाई देता है। और वहीं हवाई जहाज कम ऊंचाई पर उड़ता है तो क्या होता है? आकार में बड़ा दिखाई देता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो खगोलीय पिंडों का एक दूसरा वर्ग भी है जिनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। वे केवल सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। ऐसे ही आकाशीय पिंड जो होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यानी जो सूर्य के प्रकाश से ही अपने आप को प्रकाशित करते हैं उसे हम आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं। जो जैसे कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में ये है कि ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, तो ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, और जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। सबसे महत्वपूर्ण है जो
ग्रह को इंग्लिश भाषा में प्लेनेट कहते हैं, लेकिन जो ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। हमारे पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त कर प्रकाशित करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो जो अभी जस्ट आप सभी को पता है कि सूर्य ग्रहण लगा था, तो इसमें क्या था कि देखिए हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझाते हैं। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपकी चंद्रमा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चंद्रमा है। अब जो चंद्रमा है वो क्या होता है, वो पृथ्वी के चक्कर लगाती है, ठीक है, पृथ्वी के चक्कर लगाती है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। तो जब पृथ्वी जो चंद्रमा है पृथ्वी के जब चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, तो इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट है जिसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना होगा, ठीक है। तो जब चंद्रमा जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य से ऊष्मा और प्राप्त करके प्रकाशित होती है, ठीक है, पृथ्वी। अब देखिए यहाँ से सौर मंडल स्टार्ट हो गया। सौर मंडल क्या है, तो सौर मंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु आदि के संयुक्त रूप से सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं, जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, अन्य जितने भी खगोलीय पिंड आ जाते हैं उन्हें हम सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। सूर्य अपने परिवार का मुखिया है, यानी आप सिंपल कह सकते हो सौर मंडल एक परिवार है, और उसमें का जो सबसे महत्वपूर्ण जो मेन उसका मुखिया है वो कौन है, सूर्य है, और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश प्रदान करता है सूर्य के मुखिया होने के कारण ही इस परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुखिया होता है, इसी कारण इसको हम सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। तो अब अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि सौर मंडल किसे कहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो सोलर सिस्टम के बारे में कि जो सौर मंडल होता है एक परिवार होता है, जिसमें परिवार में आ जाते हैं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु। ये क्या है, एक संयुक्त परिवार है, और उस संयुक्त परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है, ठीक है। और ये मुखिया क्यों है, क्योंकि ये सबको जितने भी सदस्य है ऊष्मा देता है, प्रकाशित करता है, और सूर्य के मुखिया होने के कारण ही इस परिवार का नाम सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। अब आगे है सूर्य के बारे में हम जानते हैं। अभी तो हमने सौर मंडल देखा, सूर्य जो परिवार का मुखिया है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जो सौर मंडल का आकार जो है वो तस्त्रीनुमा है, जिसके मध्य में सूर्य की स्थिति है, ठीक है। जैसे सौर मंडल में सभी आ जाते हैं, तो सौर मंडल का आकार किस तरीके से है, तस्त्रीनुमा है, और जिसके मध्य में सूर्य की स्थिति है, और यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, और हमारी पृथ्वी से यह 10 लाख गुना बड़ा है। यानी जो हमारा पृथ्वी है इससे यह जो सूर्य है 10 लाख गुना बड़ा है, और यह गर्म गैसों से बना होता है, इसलिए इसके पास अपना बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्रकाश होता है, ठीक है। यह गर्म गैसों से बना होता है, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल इससे सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, और इस ऊर्जा के अभाव में पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से लगभग जो सूर्य है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है और इतनी तीव्र गति से चलते हुए सूर्य की प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच पाता है और सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.85% भाग सूर्य में संचित है और सूर्य की संरचना 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है। तो जो ये महत्वपूर्ण, इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही कि जो सौर मंडल का आकार है तस्वीनुमा है, ठीक है, और जिसके मध्य में सूर्य की स्थित है। तो इसको अगर आप नहीं याद भी करते हैं तो कोई बात नहीं, बट यहाँ से यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और हमारे पृथ्वी से यह 10 लाख गुना बड़ा है। तीसरा पॉइंट, यह गर्म गैसों से बना है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल इससे सौर परिवार सदस्यों को बांधे रखता है और जो सूर्य है वो सौर मंडल के लिए प्रकाश का, ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है और अगर इस ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो जो अपनी पृथ्वी है जिस पे हम निवास करते हैं वो बिल्कुल ही ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। और सूर्य जो है पृथ्वी से, यानी जो सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी तीव्र गति से चलते हुए सूर्य का प्रकाश मात्र लगभग 8 मिनट में ही जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंच जाता है और सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.85% भाग सूर्य में संचित है और सूर्य की संरचना का 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा सूर्य के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रह। जैसे कि आप सभी को पता है ग्रह क्या होता है। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है, जैसे कि बुध, शुक्र जिसे वीनस भी कहते हैं, बुध को मरकरी कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार सूर्य के सबसे निकट जो है वो कौन सा है? तो बुध ग्रह है और जो वरुण है वो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। तो ये ग्रह है, ठीक है, जिसको आप याद कर लीजिएगा। तो सूर्य बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम याद करने का रोचक तरीका, जैसे कि आप देख सकते हो इस चित्र के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकेंगे। आप देख सकते हो सूर्य है, ठीक है, सूर्य के बाद देखिए बृहस्पति है, उसके बाद जो है शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है और उसके बाद देखिए बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति हो गया। यहाँ से इस तरीके से किया है पॉइंट, उसके बाद इस तरीके से आपका आया है और उसके बाद यहाँ पे शनि, ठीक है, और शनि के बाद जो आया है वो आया है यूरेनस। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बाद जो लास्ट है वो है नेपच्यून, यानी जो आपका हो जाता है वरुण। तो ये आप इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से किया है, इस तरीके से है ना, तो इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो। सबसे पहले तो बुध होगा, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा, उसके बाद मंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो या फिर वैसे भी आप याद भी कर सकते हो। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा यानी ऑर्बिट कहते हैं। और अभी तक प्लूटो का 9वां ग्रह कहा जाता था, किंतु चेक गणराज्य के प्राग शहर में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के 10 दिवसीय अधिवेशन में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने समापन दिवस 24 अगस्त 2006 को निर्णय लिया कि प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी से बाहर होगा और इसे हम बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आता है कि बौना ग्रह कौन सा है, तो वो आपका प्लूटो है, ठीक है, जिसको अब ग्रह से बाहर कर दिया गया है। और जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है, जो सूर्य का चक्कर किस तरीके से लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है, आप देख सकते हो, ठीक है।
ठीक है, इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सौर मंडल क्या होता है, सूर्य क्या होता है, ठीक है, ग्रह कौन कौन से हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।